हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में। ये हमारी सेकंड क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट की। तो हम लोग 6 दिन सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से। तो हमारी ये सेकेंड क्लास है आज की। क्वेश्चन में है कि 8 व्यक्ति हैं। आरबी क्लर्क का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फेवरेट है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टाइमिंग कम होने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या है, 8 व्यक्ति हैं, ए डी एच के एम क्यू डब्ल्यू एंड जेड। वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और के एम के आसान बैठा, मतलब क्या, तुरंत पड़ोसी है। डब्ल्यू जो है डी के ठीक बाएं हैं। इसका मतलब ये होता है कि डब्ल्यू जो है डी के लेफ्ट हैंड साइड ठीक तुरंत है, मतलब तुरंत बाएं है। ठीक है, ऐसे होता है। बायां ये होता है, डी का लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, राइट हैंड साइड कौन सा, ये है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है, डी का। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एम जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी ठीक है। ना तो ए और ना ही एच जेड के मतलब तुरंत पड़ोसी है, और क्यू जेड के निकट पड़ोसी मतलब तुरंत पड़ोसी है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, संभावना पहले बनाएंगे हम लोग 4। और ये टाइमिंग कम होने की वजह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें जो मेन क्वेश्चन में क्या हो, टाइमिंग ही बहुत ही ज़रूरी होती है। क्वेश्चन बोला गया ए और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले क्या करेंगे, ए और के बीच 2 व्यक्ति उठा लेंगे। ठीक है, पहले इस साइड फिर इस साइड। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या करेंगे, ए और के बीच में। क्वेश्चन बोला नहीं गया कि ए दाएं होगा के दाएं होगा, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। के और ए के बीच में 2 व्यक्ति उठा लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, के और ए के बीच में 2 व्यक्ति करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में है कि के एम के आसान बैठा है, के जो है एम के आसान बैठा है, मतलब यहाँ बैठा लेंगे, फिर के एम को यहाँ बैठा लेंगे। फिर जो है के जो है एम के आसान बैठा है, फिर क्या बोला गया है कि के एम के आसान बैठा गया है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया है कि एम जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एम जो है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3। जेड के राइट हैंड साइड थर्ड कौन है, एम है। 1 2 3। ठीक है, वो भी हो गया। 1 2 3, तो जेड को यहाँ रखेंगे। एम जो है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3। फिर इसमें भी यही करेंगे। एम जो है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, ये भी हो गया। एम जो है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर है। 1 2 3 एम, ये भी हो गया। क्वेश्चन में था कि डब्ल्यू डी के ठीक बाएं बैठा है। तो यहाँ कोई संभावना दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, डब्ल्यू डी के ठीक बाएं बैठा है। और क्यू और जेड पड़ोसी हैं तुरंत, तो क्यू और जेड कोई पड़ोसी बना देंगे। क्यू और जेड पड़ोसी हो गए। क्यू और जेड, क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, तो क्यू को यहाँ रखेंगे पहले, क्योंकि डब्ल्यू जो है डी के ठीक बाएं है, तो यहीं पे संभावना बन सकती है डब्ल्यू डी के ठीक बाएं है। ठीक है, इसलिए क्यू को यहाँ रखेंगे। यहाँ क्यू रखते तो डी और डब्ल्यू के बीच रिलेशन बना ही नहीं सकते थे। तो क्वेश्चन बोला गया था कि डब्ल्यू जो है डी के ठीक बाएं है, तो संभावना यही बन सकती थी, इसलिए हमने क्यू को यहाँ लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में था कि क्यू और जेड पड़ोसी हैं, डी डब्ल्यू के ठीक बाएं हैं, ये भी हो गया। और डी जो है डब्ल्यू के ठीक बाएं है। डी जो है डब्ल्यू के ठीक बाएं। क्वेश्चन बोला गया है कि ना तो ए और ना ही एच जेड के तुरंत पड़ोसी है। ना तो ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं है, तो ये संभावना गलत हो गई। ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं है, तो ये भी गलत हो गई। ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं है, हाँ ये नहीं, इसमें नहीं है। ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं, इसमें पड़ोसी हो गए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन बोला गया ना तो ए और ना ही एच जेड के पड़ोसी हैं। इसमें क्या था, ए और एच जेड पड़ोसी बन रहे थे। इसमें भी क्या था, ए और जेड पड़ोसी बन रहे हैं। इसमें भी क्या है, ए और जेड पड़ोसी बन रहे हैं इसमें, लेकिन ए और जेड पड़ोसी नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चन में है कि क्यू जेड के निकट पड़ोसी, हाँ तो क्यू जेड पड़ोसी भी हो गए। डब्ल्यू डी के ठीक बाएं भी हो गया। ए और के बीच 2 व्यक्ति भी हो गए। एम जो है जेड के दाएं तीसरा भी हो गया। अब क्या बचा, इसमें बचा है डब्ल्यू भी हो गया, ए भी हो गया, डी भी हो गया। एच बोला गया था कि ना तो ए और ना ही एच जेड के पड़ोसी हैं, लेकिन ए और एच आपस में पड़ोसी हो सकते हैं। बस क्वेश्चन था कि ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं होंगे। ए और एच जेड के पड़ोसी नहीं होंगे, लेकिन ए और एच पड़ोसी हो सकते हैं। ठीक है, ये संभावना हमारी ठीक होने की। तो हम लोग क्या करें, 4 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इसमें से एक पॉसिबिलिटी ठीक होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।